यहाँ पर हमें x नोट की वैल्यू a दे रखी है और x1 की वैल्यू b दे रखी है। एक सीक्वेंस की जो टर्म्स है अपकमिंग टर्म्स यानी कि xn+1 वो इस तरह से डिफाइन है 1 माइनस 1/2n आउटसाइड xn+1/2n xn-1 और ये ट्रू है सभी n के लिए जो 1 या 1 से बड़े हैं। हमें यहाँ पर निकालनी है लिमिट ऑफ xn यानी कि सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। इस तरह से डिफाइन जो सीक्वेंस होती हैं उनको हम इटरेटिव मेथड ऑफ डिफाइनिंग कह देते हैं। अब अगर ये सीक्वेंस यहाँ पर जैसे कि ब्रैकेट दे रखा है, यहाँ पर n इन्वॉल्व है और एज ए कोफिशिएंट यहाँ पर भी n इन्वॉल्व है। अगर ये कोफिशिएंट n के टर्म्स में नहीं होते तो हम डायरेक्ट कंसिडर कर लेते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स एन एल है और हम डायरेक्ट उसको अप्लाई करते हैं एज ए सम ऑफ लिमिट ऑफ सम और हम एक फाइनाइट वैल्यू लिमिट की निकाल लेते हैं। लेकिन जब इस तरह से n के टर्म्स में आ जाता है तो थोड़ा इसको करने का एक यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कह सकते हैं। क्या है कि मैं ये जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं यानी कि 1 माइनस 1/2n और ये जो दे रखा है 1/2n मैं चाहूँगा इनको एलिमिनेट करना। तो मैं किस तरह से इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देता हूँ यानी कि xn+1 उसको मैं राइट कर सकता हूँ xn माइनस 1/2n xn प्लस 1/2n xn-1। अब मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ xn+1 माइनस xn इक्वल्स टू माइनस 1/2n मैंने एज ए कॉमन लिया और ये हो गया xn माइनस xn-1। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह से एक ब्रैकेट कम हो गया है और यहाँ पर क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी है एक्स नॉट और एक्स वन की दे रखी है और इस तरह से यहाँ पर एक अपकमिंग टर्म्स और प्रीवियस टर्म्स उसमें एक डिफरेंस मिल गया है यानी कि एक रिलेशन मिल गया है। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन पी बोल देता हूँ यानी कि प्रिंसिपल इक्वेशन ताकि मैं इसका बार बार इजीली यूज कर पाऊँ। अगर मैं n को यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ n-1 से यानी कि जो ये डिफरेंस है उसको मैं इस ब्रैकेट में यूज करूंगा एज ए प्रीवियस वन यानी कि ये हो जाएगा एक्स एन माइनस xn-1 या इसको आप लेफ्ट साइड में ऐसे रहने दीजिए xn+1 माइनस xn और राइट हैंड साइड में माइनस 1/2n विद इन करली ब्रैकेट। यहाँ पर जो ये डिफरेंस है इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन माइनस भी रहेगा -2 n-1 विद इन ब्रैकेट x n x n-1 माइनस x n-2 इस तरह से हमें ये ब्रैकेट मिलेगा यानी कि मैंने इक्वेशन p का यहाँ पर विद इन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया है रिलेशन में। जो यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट था उसको रिप्लेस कर दिया है इस तरह से और फर्दर मैं इसी प्रोसीजर को फॉलो करता जाऊंगा और मेरा जो यहाँ पर टारगेट है किसी तरह से मैं x1 माइनस एक्स नोट इस तरह से मैं पहुंचना चाहता हूं। तो मेरा ये क्या होगा -1/2n और इंटू -1/2n-2 और विद इन करली ब्रैकेट मैं फिर से वही प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ -1/2n-4 और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा xn-2 माइनस xn-3। इस तरह से मुझे फिर से और इसी प्रोसीजर को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा जो चल रहा है xn+1 माइनस xn और राइट हैंड साइड में मुझे कुछ इस तरह से टर्म्स मिल रहे हैं -1/2n इंटू -1/2n-2 इंटू -1/2n
2n-4 यानी कि 2 कम हो रहा है और यहाँ पर फाइनली मुझे इस तरह से आगे प्रोसीड होता रहेगा और ये मिलेगा x1 माइनस एक्स नोट। आप यहाँ पर इस ब्रैकेट से पहले जो यूज करना चाहें तो वो क्या होगा, माइनस माइनस रहेगा 2 इंटू -1/4, इस तरह से ये चलेगा। 2 का यहाँ पर गैप रहेगा, एक तरह से आप समझ सकते हैं। बस अब इसको हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर -1 क्योंकि n टाइम्स हमने इसको यूज किया है और सभी में आप एज ए डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2n और आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में मिलेंगे n, n-1, n-2 यानी कि फैक्टोरियल n का यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा और ये मिलेगा x1 माइनस एक्स नोट। इस तरह से हमने जो डिफरेंस था, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, इस तरह से हमने उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में यूज कर लिया है और x1 और x नोट की वैल्यू भी हमें पता है तो वो यूज कर लेते हैं -1n अपॉन 2n फैक्टोरियल n b-a। ये हमें मिल चुका है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सेम प्रोसेस से डिक्रीज करना चाहेंगे ताकि हमें x1 माइनस एक्स नोट की फॉर्म भी मिल जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं यूज करता हूं तो मैं n को रिप्लेस करूंगा सबसे पहले n-1 से और क्योंकि n को रिप्लेस कर रहा हूं मैं तो एंटायर इक्वेशन में इसको मैं इक्वेशन क्यू बोल देता हूं। इक्वेशन क्यू में मैं n को रिप्लेस कर रहा हूं n-1 से, तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या मिलेगी, xn माइनस एक्स n-1 equals to -1 raised to the power n-1 upon 2 raised to the power n-1 factorial n-1 b-a। और फिर से मैं एक एक मैं इसमें कम करता जाऊंगा, यानी कि अब मैं n-1 को रिप्लेस कर दूंगा n-2 से या n को रिप्लेस कर दूंगा मैं n-2 से, जैसा भी आप समझे। क्या तो n-1 को रिप्लेस कर दीजिए, फिर आपको यहां पर जो टर्म्स मिलेंगी वो होगी xn-1 माइनस, क्योंकि मैं n को रिप्लेस कर रहा हूं, अब n को रिप्लेस कर रहा हूं मैं n-1 से फिर से, तो ये n-1 और xn-2 और -1 रेज टू द पावर n-2 2 रेज टू द पावर n-2 फैक्टोरियल n-2 b-a। इस प्रोसेस को अगर मैं फॉलो करता जाऊंगा तो मुझे फाइनली यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 0 2 रेज टू द पावर n-n, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 और यहाँ पर मिलेगा b-a। ये आपको फाइनली मिल जाएगा। अब जहां पर आपने इक्वेशन Q से लेकर यहाँ तक सभी इक्वेशन को ऐड अप कर दीजिए, तो ऐड करने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा xn+1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू, सभी में b-a एज अ कॉमन है तो उसको अगर आप बॉटम से स्टार्ट करेंगे, बॉटम से ऐड करना शुरू करेंगे तो इजी रहेगा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ b-a, क्योंकि वो कॉमन ले लिया तो ये 1 होगा। फिर आपको यहाँ पर क्योंकि माइनस है, -1 की पावर इंक्रीज होती जाएंगी, 1/2 फैक्टोरियल 1, फिर प्लस 1/3 सॉरी 1/2 स्क्वेयर फैक्टोरियल 2 माइनस 1/2 क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन -1 रेज टू द पावर n अपॉन 2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n।
इस तरह से हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में जो आप देख रहे हैं ये वैल्यू है e रेज़ टू द पावर माइनस हाफ। आउटसाइड हमारा b माइनस ए चल ही रहा था और एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स नोट की जो वैल्यू आपको गिवन है वो माइनस मतलब a वो यूज कर लिया मैंने। यहाँ तक आपको मिल गया है। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अब आप एक तरह से रिजल्ट के यानी कि आंसर के आसपास हैं। n प्लस वन इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस ए ई रेज टू द पावर माइनस हाफ। आप मान लेंगे लिमिट ऑफ एक्स एन एल है तो सेम लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वन भी क्या हो जाएगी एल हो जाएगी। यानी कि एल इक्वल्स टू या आप इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए ई रेज टू द पावर माइनस हाफ। तो जो आपसे फाइनली पूछा गया था उसकी लिमिट आपको मिल गई है।